मथुरा में विद्युत कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। 29 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में मंगलवार को बिजली विभाग के संविदा कर्मचारियों ने सरकार के बिजली निजीकरण फैसले के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले 700 से अधिक संविदा कर्मचारी मथुरा के कैंट बिजली घर पर एकत्रित हुए और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर नारेबाजी की। संविदा कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 29 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। फिलहाल ये 72 घंटे की सांकेतिक हड़ताल है। प्रदर्शन कर रहे कर्मियों ने विभाग पर आरोप लगाया कि 55 वर्ष से ऊपर के संविदा कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। वहीं विभाग केवल कुशल कर्मचारियों का बीमा कर रहा है, जबकि अकुशल कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है। संविदा कर्मियों ने डिजिटल अटेंडेंस प्रणाली का भी विरोध किया है और दावा किया कि ये व्यवस्था उनके अधिकारों का उल्लंघन है। उनका कहना है कि विभाग आउटसोर्सिंग के जरिए संविदा कर्मियों को हटाकर निजीकरण की ओर बढ़ रहा है, जिसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। संघ अध्यक्ष दिनेश तोमर ने कहा कि हमने इस विभाग को अपनी जवानी दे दी, लेकिन अब सरकार हमसे नौकरी छीनना चाहती है। हमें महीने में 26 दिन का वेतन दिया जाता है, जबकि हम पूरा महीना काम करते हैं। 8,000 की तनख्वाह में मोबाइल और बाइक तक खुद का इस्तेमाल करते हैं। ये नाइंसाफी है। हड़ताल से संभावित बिजली संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने बिजली अधिकारियों के साथ समन्वय के लिए एक टीम गठित कर दी है, जो आने वाली बिजली समस्या से निपटने का प्रयास करेगी। संविदा कर्मियों की यह हड़ताल मथुरा जिले के 89 बिजली घरों को प्रभावित कर सकती है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो ये आंदोलन और अधिक उग्र हो सकता है। आज हमारे संयुक्त संघर्ष समिति के प्रस्तावित कार्यक्रम का एक चरण चल रहा है, जिसमें 20 मई को कार्यक्रम था। 20 मई को जो कार्यक्रम था, जिसमें हमें अपने यहाँ पे दिन भर का विरोध सभा आयोजन करना था, तो उसी क्रम में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और साथ में ही यह भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो संयुक्त संघर्ष समिति के अंदर जितने घटक दल है, जैसे जूनियर इंजीनियर संघ हो गया, आपका अभियंता संघ हो गया, संविदा संघ संवर्ग संगठन, TG2 संगठन, O2 वगैरह बहुत सारे संगठन हैं, 30-35 संगठन हैं। तो उनके तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज दिन भर की विरोध सभा यहाँ पे अभी तक चल रही है, लगातार शाम तक जारी रहेगी। इन प्रमुख मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन। प्रमुख मांग सिर्फ एक ही मांग है कि विभाग को उन्नति की तरफ ले जाएं, सुधार करें और निजीकरण का ख्वाब देखना छोड़ दें। पूरी नहीं होंगी तो आप क्या करेंगे आगे? हमारी जो प्रस्तावित कार्यक्रम है हमारा 21 तारीख से 28 तारीख तक 2 बजे से 5 बजे तक विरोध सभा करने का, और साथ ही इसके बाद 29 तारीख से संपूर्ण कार्य बहिष्कार का उसका पालन करेंगे। जो हमारा संगठन कह रहा है हम उसका निर्देशों का पालन करेंगे। अभी आपके कुछ संविदा कर्मचारी भी काम कर रहे हैं पूरे आपके साथ में, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो अभी जो संयुक्त संघर्ष समिति का आह्वान 28 तारीख तक है, उसमें 2 बजे से 5 बजे तक कल से चालू होगा। आज सारा दिन का जो विरोध सभा है, इसमें कोशिश ये की गई थी कि जनता को ज़्यादा असुविधा ना हो। लेकिन 29 तारीख से जब ये संपूर्ण कार्य बहिष्कार होगा तो 100% व्यक्ति यहीं बैठे मिलेंगे, और उसके बाद फिर हम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जो भी कुछ होता है उसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। क्या है इसका मेन उद्देश्य? जैसा कि आप लगातार हमारे साथ पिछले 2 महीने से है, मेन उद्देश्य निजीकरण का विरोध है। निजीकरण देश हित में नहीं है, कर्मचारी हित में नहीं है, किसी के भी हित में नहीं है। निजीकरण वापस होगा तभी यह कार्यक्रम जो आगे प्रस्तावित है उसका समापन हो पाएगा। कितने दिवसीय? लगभग पिछले 2 महीने से सांकेतिक प्रदर्शन और बीच में रैलियां भी निकाली गई हैं, लेकिन अभी भी प्रबंधन के द्वारा जो निजीकरण की प्रक्रिया चलाई जा रही है उस पर रोक नहीं लगाई गई है। शासन से क्या मांग है? अगर मांग नहीं मांगे तो क्या आगे कदम करें? अगर मांगे नहीं मांगी जाती है, मेन मांग तो यही है, निजीकरण नहीं होना चाहिए। जो पूंजीपतियों को एक पावर सेक्टर का पूरा विभाग दिया जा रहा है, पूरे देश को पूंजीवादी लोगों के अधीन गुलाम बनाने की जो पूरी साजिश रची जा रही है, अगर ये नहीं रोकी जाती है तो जो हमारे आगामी प्रोग्राम है उसके द्वारा आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आपके द्वारा कोई ज्ञापन भी दिया गया है इसको लेकर? हाँ, पहले से ज्ञापन शासन, प्रशासन, प्रबंधन सभी को दिया जा चुका है। लेकिन कोई मांगे आपकी मांग? अभी तक जो निजीकरण की प्रक्रिया थी उस पर बिल्कुल भी कोई लगाम नहीं लगाई गई है। डे बाई डे आगे स्टेप उनके द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं।